हेलो साथियों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मिथिलेश यादव मैथ्स पे। साथियों, हम लोग साधारण ब्याज के बारे में पढ़ रहे थे। पहला थ्योरी क्लास हम लोग देखे थे। उसमें सभी किस तरह ब्याज निकाला जाता है, किस पे ब्याज मिलता है, कितना दर रहता है, कितना टाइम रहता है, उसको जब गुना करते हैं तो उतना ब्याज आता है, ब्याज मूलधन पर मिलता है। ये सब हम पहला क्लास में बता दिए। अगर वो क्लास में देखे होंगे तो सबसे पहले वो क्लास देखो दोस्तों, इसके बाद एक क्लास देखिएगा, क्योंकि उस क्लास में हर किसी का अच्छे तरह से हम बताने का कोशिश किए हैं कि कैसे कैसे ब्याज मिलेगा, किस पे कितना ब्याज मिलेगा, अगर टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मूलधन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मिश्रधन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आज दूसरा क्लास में, और दूसरा क्लास हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग फॉर्मूला से भी उस ब्याज को निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर हम लिखते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इसे शॉर्ट में दोस्तों SI बोला जाता है। क्या बोला जाता है? SI, आतो और आई बोला जाता है, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग को दिया जाता है मूलधन, मूलधन जिसे प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है। इसे डिनोट करते हैं P से, ठीक है। इसके बाद इसमें हमको दिया जाता है दर, दर दिया जाता है जिसे रेट बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम डिनोट करते हैं R से, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया जाता है समय, समय दिया जाता है जिसे डिनोट करते हैं T से, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया निकालने के लिए हम लोग को बोलता है, एक दिया जाता है मिश्रधन। मिश्रधन कैसे निकालते हैं? मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है दोस्तों। इसे जैसे ब्याज यहां निकालेंगे ब्याज, ठीक है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब जो मिश्रधन मिलेगा उसमें मूलधन को हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। जैसे मिश्रधन मिले जितना रहेगा, मिश्रधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। देखते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है। इसे सीधा SI बराबर, इसको सिंपल से लिख सकते हैं, SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला निकाल रहे दोस्तों साधारण ब्याज का। हम लोग सीधा भी इसको कर सकते हैं और फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। इसके बाद होता है मिश्रधन, जिसे हम अमाउंट बोलते हैं। मिश्रधन को किससे डिनोट करते हैं? अमाउंट से, ठीक है, ये से। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन, मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या होगा? मूलधन गुना मूलधन गुना 100 प्लस
रेट गुना टाइम बटे 100, ये होगा हम लोग का मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 100 प्लस रेट गुना टाइम बटे 100। ठीक है, इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ए। मिश्रधन को क्या लिखते हैं, ए अमाउंट। ठीक है, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, मूलधन को पी प्रिंसिपल से डिनोट करेंगे, 100 रहेगा, इसके बाद प्लस रेट गुना टाइम बटे 100। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया दोस्तों। ठीक है, जब हम लोग का मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, इसके बाद मिश्रधन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। अब हम लोग को बोलेगा कि साधारण ब्याज निकालो, तो अगर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो एक फॉर्मूला पर जब वैल्यू पुटिंग करेंगे तो हमें साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। जैसे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इसे साधारण ब्याज को हम एसआई लिखते हैं, एसआई बराबर होता है पीआरटी बटे 100। ठीक है, इसके बाद मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 100 प्लस आरटी गुना बटे 100। ठीक है, इसके बाद मिश्रधन को क्या लिखते हैं, डिनोट किसे करते हैं, ए से। ये बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस यार इंटू टी बटे 100। ठीक है, अब इस माध्यम से भी हम बना के देखेंगे क्वेश्चन को। इसके बाद जिस तरह हम बताए थे पहला क्लास में, थ्योरी क्लास में, कि सीधा किस तरह टाइम को रेट से, रेट को टाइम से गुना करके हम लोग ब्याज निकालते हैं उसी मूलधन पे। दोस्तों साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, 5000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। तो हम थ्योरी क्लास में कैसे बताए थे, सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्मूला से बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, कि पी आर एस आई बराबर था पी गुना आर गुना टी बटे 100 था। ठीक है, तो इसको वैल्यू पुटिंग करते हैं। जैसे हम लोग को प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5000 दिया हुआ है। ठीक है, 5000 के दिए, और रेट कितना दिया हुआ था, 10%। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष बटे 100। 2 0 2 0 खत्म, 5 दिया, 5 दिया कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, और 2 0। ठीक है, एस आई बराबर, यहाँ भी लिखेंगे एस आई बराबर कितना आ गया हम लोग का, साधारण ब्याज कितना आ गया, 1500। जब हम फॉर्मूला से निकालें तो कितना ब्याज आ गया, 1500। और हम शॉर्ट से बनाते हैं, जिस तरह हम पहला क्लास में बताए थे कि जब हम रेट कितना दिया हुआ है, मान लो रेट हम लोग को दिया हुआ था कितना परसेंट, 10%। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। तो दोनों को गुना करेंगे, 10 या 30% ब्याज मिल रहा है, कितना पर मिल रहा है, 100%। अब मूलधन कितना होता है, 100% अपने अपने, तो हम लोग को ब्याज कितना मिल रहा है, मूलधन पर मिल रहा है, तो 100% पर मिल रहा है। तो हम लोग को मूलधन कितना है, 5000, 5000 पर 30% ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 5000 पे सीधा 30% ब्याज निकालेंगे बटे 100। 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा, 5 दिया 15, यहाँ से सीधा कितना निकाल देंगे, 1500। हम लोग क्या निकाल गया, एस आई। ठीक है, शॉर्ट तरीका से इस तरह बना सकते हैं, और मेथड से मतलब फॉर्मूला पे पुट करके इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। वाले इसको बनाते हैं सेम टू सेम उसी तरह, खुद बना के एक बार देखोगे, बाकी एक बार हम बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह वो क्वेश्चन था उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, साधारण ब्याज के 5% दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, बस हम लोग पहले फॉर्मूला से बनाते हैं। जैसे पीआरटी एस आई बराबर क्या होता है, पीआरटी बटे 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 600 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, रेट कितना है, रेट कितना 5%। ठीक है,
और टाइम कितना है 10 वर्ष, और इसको 100 से भागा देंगे, 1 0 1 2 0 2 0 खत्म, 6 5 30 हो गया, और 1 0 कितना हो गया टोटल 300 रुपया आएगा हम लोग का। एसआई कितना आ गया 300 रुपया आ गया, ठीक है। जब इसको सिंपल मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, रेट को टाइम में गुना करेंगे, तो 10 में से 50% ब्याज मिल रहा है, तो 600 का 50% निकालेंगे, 2 0 2 0 खत्म, 6 5 30 और 1 0। एसआई कितना निकल के आ गया हम लोग का सीधा से 300, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो इसको किस तरह बनाएंगे, तो इसको सबसे पहले फॉर्मूला का प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, एस आई बराबर पी आर टी, ठीक है, बटे 100, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 600 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। रेट कितना दिया हुआ है, रेट निकालना है, टाइम कितना है 10 वर्ष, ठीक है। इसके बाद 100 से भागा देंगे, 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा। इसके बाद कितना आ जाएगा हम लोग का, और ब्याज कितना दिया हुआ था, ब्याज हम लोग को दिया था 120 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे, 1 0 1 0 खत्म, 6 2 12, रेट कितना आ गया 2%, और हम लोग को क्या पूछा है, रेट ही पूछा है। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 140 रुपये हो जाएगा। क्या पूछा है, हम लोग को वार्षिक दर पूछा है। क्या पूछा है, वार्षिक दर पूछा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, जैसे इसको लगाएंगे, एस आई बराबर फॉर्मूला में बताएं एपीआरटी बटे 100 होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना हुआ है 600 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। रेट निकालना है और टाइम कितना दिया हुआ है हम लोग का 5 वर्ष, ठीक है, बटे 100, और हम लोग का एसआई कितना दिया हुआ है 240 रुपये, ठीक है। 240 रुपये हम लोग का एसआई दिया हुआ है। अब काटेंगे दोस्तों, 1 0 2 0 2 0 खत्म, ठीक है। अब काटेंगे 6 चौके 24, 40 आ गया, 8 5 40, रेट कितना आ गया निकल के हम लोग को 8% आ गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखो। ये क्वेश्चन क्या कहता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग को इसमें वह धनराशि मतलब मूलधन पूछा है। क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे हम सीधा इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 पे बैठाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग का एस आई कितना दिया हुआ है 280 रुपये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 280 रुपये एस आई दिया हुआ है। प्रिंसिपल पूछ रहा है, और रेट कितना दिया हुआ है 7%, ठीक है। रेट कितना दिया हुआ है 7%, टाइम कितना दिया हुआ है 4 वर्ष, टाइम कितना है 4 वर्ष बटे 100, ठीक है। अब हम लोग काटेंगे, जैसे 2500 के 100 हो गया, ठीक है। 7 चौके 28, और जब 2500 के 100 पर 1 0, हम लोग का यहां से प्रिंसिपल निकल के आ गया, कितना आ गया दोस्तों 1000, ठीक है। हम लोग का प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया 1000, ठीक है। बस इसी तरह क्वेश्चन बनाएंगे, और आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा बढ़िया से तरीके से कि हम लोग कैसे बताएं कि एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। इसके बाद ये फॉर्मूला देखो, इसको कैसे बनाते हैं अभी बना के दिखाए थे, खुद से बनाइए, वीडियो रोक के पहले बना लीजिए, इसके बाद फिर वीडियो आगे देखिएगा, अन्यथा फिर हम बना रहे हैं। बस उसी तरह बनाएंगे इसको, जैसे हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग का एस आई कितना दिया हुआ है, अगर 200
200 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 200। ठीक है, प्रिंसिपल हम लोग को कितना है पूछ रहा है, प्रिंसिपल दिया नहीं, यही पूछ रहा है। ठीक है, रेट कितना है हम लोग का? 10%। रेट कितना है? 10%। टाइमिंग कितना है? टाइम हम लोग का 8 वर्ष है। अब इसको 100 से भागा देंगे। अब काटेंगे दोस्तों, कैसे काटेंगे? 1 0 1 0 यहां से खत्म हो गया। इसके बाद यहां से काटेंगे, कितना बार में काटेगा? 2 बार में। 2 सौ के 8, 2 पचे 10। ठीक है, इसके बाद यहां से काटेंगे, 4 पचे 20, 50 पर कट गया। तो हम लोग का प्रिंसिपल कितना आ गया? 25 25, कितना आ गया? 25 25 और 2 0, कितना? 250 रुपया और 2 25 25। कोशिश कीजिए दोस्तों, जैसे हम लोग एसआई बराबर लिखते हैं, एसआई बराबर क्या लिखेंगे? एसआई बराबर लिखेंगे पी आर टी बटे 100। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करेंगे? एसआई कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। ठीक है, और प्रिंसिपल पूछ रहा है। इसके बाद रेट कितना है? 10%। ठीक है, इसके बाद टाइम कितना है? 8 वर्ष बटे 100। ठीक है, काटते हैं, 4 दूना 8, 2500 के 100। ठीक है, 1 0 1 0 खत्म। इसके बाद यहां से काटेंगे तो 10 दूना 20। ठीक है, सीधा यहाँ कितना आ जाएगा हम लोग का? 25 दे के 250 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 1500 रुपये का धनराशि 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में विसर्जन कितना हो जाएगा? क्या निकालेंगे? अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताए थे कि ए बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट गुना टाइम, रेट गुना टाइम बटे 100 होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला बताए थे ना, पहले इससे बना देखते हैं। हम लोग को अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? हम लोग को 1500 रुपए दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है? 1500। ठीक है, इसके बाद गुना 100 लिखेंगे। इसके बाद यहां से रेट कितना है? 6%। ठीक है, और गुना टाइम कितना है? 5 वर्ष। ठीक है, बटे 100 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 1500 गुना 6 25 30 और 100, टोटल कितना हो गया? 130 बटे 100। ठीक है, तो 2 0 2 0 खत्म करेंगे। अब 15 को गुना करेंगे 13 में, तो कितना आ जाएगा? 15 देंगे 150 और 15 3 45, कितना आ जाएगा? गुना करो, 15 3 45 के 5, बाकी में 4, 15 4 19। हम लोग का विसर्जन कितना आ गया दोस्तों? 1950 रुपये। अमाउंट कितना आ गया? 1950 रुपये। ठीक है, तो इसी तरह बनाते हैं। इसको शॉर्ट मेथड से बना के देखते हैं। जैसे हम लोग बोले थे कि हम लोग को जो विसर्जन मिलता है वो मूलधन में ऐड आता है। ठीक है, मतलब जो ब्याज मिलता है उस मूलधन में जोड़ देते हैं तो विसर्जन मिलता है। तो जैसे हम लोग को मूलधन कितना दिया हुआ है? 1500 दिया हुआ है। ठीक है, 1500 दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग को वार्षिक दर कितना? 6%। कितना वर्ष के लिए? 5 6 25 30 रुपया, 30 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितना पर? 100 पर। तो 100 में 30 को ऐड करेंगे तो 130% हो जाएगा। 130% बटे 100। ठीक है, तो 1 0 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा। 15 गुना 30 करेंगे कितना? 1950 रुपया आ जाएगा। ठीक है, हम लोग का अमाउंट सीधा कितना आ गया? 1950। होल वैल्यू से भी निकाल सकते दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों, अपने से एक ट्राई कीजिए, खुद से बना के देखिए। नहीं बनेगा तो फिर हम यहाँ बनाएंगे, वही देख फिर उसको देख के अच्छे से बना लीजिएगा, समझ के बनाइएगा। जैसे हम लोग देखते हैं अभी क्या लिखाए थे? अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए थे? प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट गुना टाइम बटे 100 लिखाए थे। ठीक है, इस पे सबसे पहले इस पे बैठाएंगे। जैसे प्रिंसिपल कितना दिया है? 2500 रुपये दिया हुआ है। 100 2500। अब हम लोग ना 100 में यहाँ गुना करते हैं, रेट गुना टाइम। रेट कितना? 10%। टाइम कितना? 8 वर्ष। तो 8 तक 80% ब्याज मिलेगा और 100 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? टोटल 180 रुपये
मिलेगा, ठीक है, कितना बटे 100, ठीक है। हम लोग कितना दिया हुआ है, 2500 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। 2 0 2 0 खत्म करेंगे और 18 गुना 25 करेंगे, 18 गुना 25 करते हैं यहाँ पे, जैसे 25 गुना 18 करते हैं, 8 + 40 से 0 बगे 4, 8 दूना 16 20 के 20, ठीक है। इसके बाद 5 1 5, 2 1 2, कितना हो गया 0 5 4, ठीक है। कितना होगा यहाँ से 1 0 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को कितना आ गया 4500। हम लोग को अमाउंट कितना आ गया दोस्तों 4500 आ गया, ठीक है। इसे हम सिंपल मेथड से बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। जैसे हम लोग को मूलधन कितना दिया हुआ है 2500 दिया हुआ है, ठीक है। रेट कितना है 10%, टाइम कितना 8 वर्ष, 10 80% ब्याज मिलेगा और प्लस 100 मतलब मूलधन, तो 180 टोटल मिलेगा बटे 100। 2 0 2 0 खत्म करेंगे, जब हम अमाउंट बराबर कितना आ जाएगा हम लोग को 25 गुना 18 कितना आ जाएगा 4500, ठीक है, 4500। सीधा सिंपल मेथड से इस तरह भी बना सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास समझ आया होगा। अब अगला क्लास में मिलेंगे।